brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। मैंने मुश्किल से 5 मिनट बोला होगा, सभापति ने घंटी बजा दी, पूरा बिल के ऊपर धारा। जब आप बिल ला रहे हो और उसके ऊपर अगर आप 5 मिनट में बात कहने की बात करते हो तो फिर बिल के ऊपर चर्चा होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी मैंने सभापति की आदेश का सम्मान करते हुए मैंने बिल्कुल 5-7 मिनट के अंदर मेरी बात समाप्त कर दी। जब हमारे माननीय हरिमोहन शर्मा जी माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो वो बहुत ही प्रासंगिक बोल रहे थे और 5 मिनट भी 7 मिनट भी मुश्किल से हुए नहीं, उससे ज़्यादा तो दुगने तिगने समय तक गोपाल शर्मा जी जो बिल के ऊपर विषय वस्तु पे बोल ही नहीं रहे थे वो भी बोल चुके थे। उन्होंने घंटी बजाई तो मैंने केवल इतना कहा कि आप घंटी मत बजाइए, बिल के ऊपर हमारा अधिकार है और प्रासंगिक बोल रहे हैं, जो विषय वस्तु है उसके ऊपर बोल रहे हैं। सभापति संदीप शर्मा जी उस वक्त चेयर पे थे, वो खड़े हो गए और खड़े होकर के धमकाने वाली भाषा में उन्होंने कहा, हप चुप हो जाइए, बैठ जाइए, तुम रोजाना खड़े हो जाते हो, तुम ये करते हो। उनका अमर्यादित आचरण रहा और उससे उत्तेजित होकर के हमारे सारे के सारे सदस्य बेल में चले गए। हमने बेल में नारेबाजी की और उसके बाद में सदन स्थगित हो गया। माननीय स्पीकर साहब ने हमें सबको बुलाया था, हम 5-7 सीनियर लोग गए थे। उन्होंने कहा, भाई अब बिल पारण की स्थिति के अंदर है और अभी मैं 5 मिनट में देख नहीं सकता, मैं इसको कल पूरा वीडियो देख लूँगा कि क्या हुआ, किस तरीके से घटना हुई, क्या नहीं हुआ, और उसके बाद में व्यवस्था दूंगा। तो निश्चित रूप से जब स्पीकर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं बिल्कुल न्याय करूंगा, तो उनकी बात के ऊपर विश्वास करके हमने यहाँ से मंत्री का जो बिल के ऊपर रिप्लाई सुन करके और बिल पारित कराया। मैं समझता हूँ कि आसन के ऊपर बैठ करके और आसन की मर्यादा के अनुरूप अगर आचरण नहीं होता है तो फिर विपक्ष कहाँ जाएगा और किसके पास में फरियाद करेगा। विपक्ष का जो बिल के ऊपर बोलने का अधिकार है उसके ऊपर राइडर नहीं लग सकता है। ये हमारी स्वस्थ परंपरा रही है और यहाँ की परंपरा को हमने जिया है और हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत ही शालीनता के साथ में यहाँ यही सदन है जब रात को 12-12 बजे 1-1 बजे 2-2 बजे तक बिल पारित कराए हैं। और पीछे का रिकॉर्ड देख लें, कभी भी बिल के ऊपर 5 मिनट 7 मिनट का राइडर लगता ही नहीं है। आधा घंटा, पूर्ण घंटा, 40 मिनट, 25 मिनट जो विषय वस्तु होती है उसके ऊपर बोला जाता है। और फिर भी अगर आसन कहता है कि भाई इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर लो तो फिर मेंबर कर लेता है। लेकिन आज का जो संदीप शर्मा जी जो स्पीकर सभापति के चेयर पे बैठे थे सभापति की हैसियत से, उनका विपक्ष को धमकाने वाला, उकसाने वाला, अमर्यादित आचरण था। उसके बारे में हमने स्पीकर साहब को बता दिया है। स्पीकर साहब ने वीडियो देख करके अपना निर्णय कल देने के लिए बात कही है, उसका हम देखते हैं, सम्मान करें। अध्यक्ष जी, एक बिहार के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर क्या भेजा गया है, इस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखिए, कोई राज्यसभा में जाएगा, कोई मुख्यमंत्री, कोई जेल में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं है और वहाँ की जनता का जो जनादेश था उसका अपमान दादागिरी से मोदी सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये लोकतंत्र को खत्म करने की बातें हैं। जब जनता ने विश्वास जता करके वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया तो वो या तो ये कहें कि वो अस्वस्थ है और कार्य करने लायक नहीं है, तब तो राज्यसभा में कैसे जा रहे हैं। और अगर वो कार्य करने लायक हैं और मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने उनको बनाया है तो ये तो विपक्ष का जनता का, बिहार की जनता का अपमान है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी आने वाले समय में कोई बड़ा खेला हो जाए इस देश के राजनीति में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो है वो ऐसी बातें ही छन छन के आ रही हैं कि कोई बड़ा खेला होने वाला है। ये 5 साल सरकार पूरी चले नहीं चले, इस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। आपको लगता है कि दबाव बनाया गया होगा नीतीश कुमार? 100% स्वस्थ चित्त का व्यक्ति जो राज्यसभा का नॉमिनेशन भर करके राज्यसभा में जा रहा है, वो आदमी मुख्यमंत्री का अपनी इच्छा से कैसे छोड़ सकता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह उनकी कार्य के ऊपर लगता है, उनकी शैली पे लगता है।
सीकर साइड और शेखावती के सबसे ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर जाते हैं। जी, जी। और अभी जो गल्फ कंट्रीज के अंदर हालात हैं, क्या उसको लेकर आपने सरकार से कोई बातचीत करी? देखिए साहब, ये सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है और हमारे जितने भी गल्फ के अंदर लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। उसके बारे में सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। हाँ, दुबई आदि की जो गवर्नमेंट है वो ये जरूर कह रही है कि भाई जिस होटल में ठहरे हुए हो अगर आपकी बुकिंग नहीं तो हम पैसे देंगे। वहाँ की सरकार जरूर हेल्प कर रही है, लेकिन हमारी सरकार किसी भी तरीके से कोई उनको सुरक्षित लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। वो तो बिहार की राजनीति में जो खेला है वो कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी फेलियर विदेश नीति का एक सीधा सीधा उदाहरण है। हमारे 4 दिन में जाके भारत ने शोक जताया, वो भी डर के अमेरिका से देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी के कारण से ये सारा हो रहा है और हमारे लोग बड़े परेशान हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी, राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से भी हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे जितने भी विदेशों में गल्फ कंट्री में जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षित इनकी वापसी कराई जाए और उनके जान माल की रक्षा की सरकार व्यवस्था करे। ये बात हम लोग